हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना, सहायक आचार्य समाजशास्त्र गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। मैं आपको बीए पार्ट 3 के स्टूडेंट्स को समाजशास्त्र विषय पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोविड-19 की जो वैश्विक महामारी पूरी दुनिया में फैल रही है उसका प्रभाव आपकी स्टडीज़ पर भी पड़ा है। इसकी वजह से आपकी रेगुलर क्लासेस कॉलेज में नहीं हो पा रही हैं। इसी वजह से ये डिसीजन लिया गया है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस करवाई जाएंगी। इसी श्रृंखला में आज मैं आपको आपके प्रश्न पत्र सामाजिक विचारक पढ़ाऊंगी, जिसमें कि आज हमारा टॉपिक है इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम एक प्रसिद्ध सामाजिक विचारक हैं। इनके 2 सिद्धांत हैं जो कि इस वर्ष आपके सिलेबस में हैं। नंबर 1 सोशल फैक्ट्स, सामाजिक तथ्य। नंबर 2 डिवीज़न ऑफ लेबर, समाज में श्रम विभाजन। तो आज हम दुर्खीम का जीवन परिचय पढ़ेंगे एवं उनकी सामाजिक तथ्य की अवधारणा का अध्ययन इस क्लास में करेंगे। सबसे पहले हम उनके बारे में, उनकी कृतियों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री व दार्शनिक इमाइल दुर्खीम का जन्म 15 अप्रैल 1858 को उत्तर पूर्वी फ्रांस के लारेन प्रदेश में स्थित एपिनल नामक स्थान पर हुआ था। दुर्खीम ने अपने जीवन काल में अनेक महान ग्रंथों की रचना की। इनमें से कुछ कृतियों के लेखक तो दुर्खीम स्वयं हैं, जबकि कुछ कृतियों को दुर्खीम के मृत्यु के बाद उनकी पत्नी और मित्रों ने उनके भाषणों व लेखों को पुस्तकों के रूप में प्रकाशित करवाया। उनके लिखे हुए प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। नंबर 1 द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। यह कृति उन्होंने 1893 में लिखी थी। दूसरा है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। ये कृति उन्होंने 1895 में लिखी। उनकी अगली कृति है सुसाइड। इन्होंने यह कृति 1897 में लिखी। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, यह कृति उन्होंने 1912 में लिखी। उनकी मृत्यु के बाद जो ग्रंथ प्रकाशित किए गए वो इस प्रकार हैं। एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी 1922, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी 1924, मोरल एजुकेशन 1925, सोशियोलॉजी एंड सेंट साइमन 1925, प्रैग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी 1955। दुर्खीम पर समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्ट का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। दुर्खीम ऑगस्ट कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद से काफ़ी प्रभावित थे। कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद का अर्थ वैज्ञानिक है। इनका मानना था कि समस्त ब्रह्मांड एवं प्रकृति अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों द्वारा व्यवस्थित और निर्देशित होते हैं। इन नियमों को धार्मिक व तात्विक आधारों पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधारों के पर ही समझा जा सकता है और विश्लेषित किया जा सकता है। इस प्रकार निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा समझना, विश्लेषण और निर्वचन करना तथा उससे ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है। प्रत्यक्षवाद के अलावा दुर्खीम कॉम्ट के समाजशास्त्रीयवाद से भी अत्यंत प्रभावित थे। अब हम यहाँ ले लेते हैं उनका जो आपके सिलेबस में दिया गया है सामाजिक तथ्य। ये टॉपिक शुरू करते हैं। सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य क्या है? 1895 में दुर्खीम ने द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक कृति की रचना की। इस पुस्तक में दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की विवेचना की है। दुर्खीम ने यह अनुभव किया कि समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी अध्ययन वस्तु की विशिष्टता स्पष्ट न हो और इसके अन्वेषण के विकास के लिए एक व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ पद्धति शास्त्र का विकास न हो। इन्हीं 2 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दुर्खीम ने समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम की रचना की। दुर्खीम ने इस पुस्तक में 2 मुख्य समस्याओं को उठाया है। नंबर 1, उन्होंने समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु विशिष्ट और उपयुक्त विषय का निर्धारण किया। उन्होंने समाजशास्त्र को मनोविज्ञान और जीव शास्त्र से मुक्त करके उसे एक पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया।
उन्होंने प्राकृतिक विज्ञानों की प्रत्यक्षवादी तथा तथ्यात्मक अध्ययन पद्धति की रूपरेखा तथा इस पद्धति के सफल प्रयोग के लिए पालन करने योग्य नियमों का निर्माण किया। दुर्खीम ने अपनी इस पुस्तक में सामाजिक तथ्य की विशद विवेचना की है, जिसे उन्होंने 6 प्रमुख अध्यायों में प्रस्तुत किया है। पहला है सामाजिक तथ्य क्या है। सामाजिक तथ्यों का अर्थ क्या है। इमाइल दुर्खीम ने विषय वस्तु और अध्ययन पद्धति दोनों दृष्टियों से समाज शास्त्र को एक स्वतंत्र सामाजिक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को समाज शास्त्र की विषय वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया है। दुर्खीम का स्पष्ट रूप से मानना है कि समाज शास्त्र समस्त मानवीय गतिविधियों का अध्ययन नहीं करता, अपितु अपने को केवल सामाजिक तथ्यों के अध्ययन तक सीमित रखता है। सामाजिक तथ्यों का अर्थ स्पष्ट करते हुए दुर्खीम ने कहा है कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के समान समझना चाहिए। यद्यपि दुर्खीम ने वस्तु शब्द का अर्थ कहीं भी वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं किया है। दुर्खीम ने वस्तु शब्द को 4 पृथक पृथक अर्थों में प्रस्तुत किया है। पहला है सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसमें कुछ विशेष गुण होते हैं जिसे बाह्य रूप से देखा जा सकता है। नंबर 2, सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसे केवल अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। नंबर 3, सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसका अस्तित्व मनुष्यों पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। नंबर 4, सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसे केवल बाह्य तौर पर देखकर ही जाना जा सकता है। सामाजिक तथ्य वस्तु के समान है, अतः यह कोई स्थिर अवधारणा नहीं है, अपितु यह एक गतिशील अवधारणा है। वस्तुतः प्रत्येक प्रकार के समाज में कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो भौतिक, प्राणीशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक तथ्यों से भिन्न होते हैं। दुर्खीम इस प्रकार के तथ्यों को ही सामाजिक तथ्य मानते हैं। सामाजिक तथ्य की परिभाषा। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य को परिभाषित भी किया है। वे इसे परिभाषित करते हुए लिखते हैं, सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के वे तरीके हैं जिसमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता होती है। एक अन्य स्थान पर दुर्खीम सामाजिक तथ्य को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, सामाजिक तथ्यों में कार्य करने, सोचने, अनुभव करने और के वे तरीके सम्मिलित हैं जो व्यक्ति के लिए भारी होते हैं तथा जो अपनी दबाव शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की 2 विशेषताएं बताई हैं। पहली है बाह्यता। यह सामाजिक तथ्यों की सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण विशेषता है। सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाह्य होते हैं। सामाजिक तथ्यों का निर्माण समाज के सदस्यों द्वारा ही होता है, किंतु सामाजिक तथ्य एक बार विकसित हो जाने के बाद फिर किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं रहते। उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व और वास्तविक अस्तित्व होता है। व्यक्ति विशेष का इन सामाजिक तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी विशेषताएं उन्होंने सामाजिक तथ्य की बताई है बाध्यता। सामाजिक तथ्यों की दूसरी प्रमुख और महत्वपूर्ण विशेषता बाध्यता है, अर्थात व्यक्ति पर सामाजिक तथ्यों का दबाव पड़ता है, बाध्यता मूलक प्रभाव पड़ता है। सामाजिक तथ्यों का निर्माण एक व्यक्ति या 2-4 व्यक्तियों द्वारा नहीं होता, बल्कि अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है। अतः ये तथ्य अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और व्यक्ति पर इनका बाध्यता मूलक प्रभाव भी पड़ता है। दुर्खीम स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक तथ्य केवल व्यक्ति के व्यवहार को ही नहीं, बल्कि उसके सोचने, विचारने आदि के तरीके को भी प्रभावित करते हैं। सामाजिक तथ्य व्यक्ति की अभिरुचि के अनुसार नहीं, बल्कि व्यक्ति का व्यवहार उनके अनुरूप होता है। सामाजिक दबाव सामाजिक तथ्यों की अंतर्निहित विशेषताएं होती हैं, और जब व्यक्ति इनका विरोध करने का प्रयास करता है तो ये अपना और भी अधिक दबाव डालते हैं। इस प्रकार दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य कार्य करने का वह प्रत्येक तरीका है जो व्यक्तियों से बाह्य है और व्यक्तियों पर दबाव डालने की क्षमता रखता है। इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि सामाजिक तथ्य क्या है, सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं क्या हैं, सामाजिक तथ्यों की परिभाषाएं क्या हैं। अगली क्लास में हम सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।